दोस्तों नमस्कार। कथुआ पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में जो शेष रह गया था, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जो है वो उन चीजों पे डिस्कशन किया था कि एक पब्लिक पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, एक नीति को कैसे बनाया जाता है, जिसको हमने जनरली तौर पे समझा था। अब हम बात करेंगे कि भारत में पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, कि यानी कि भारत में कोई भी पॉलिसी मेकिंग जो है वो किस प्रकार होती है। ठीक है। उस चीज के ऊपर हम जो है यहाँ पे बातचीत करेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। भारत में नीति प्रक्रिया, भारत में पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है। ठीक है। पॉलिसी प्रोसेस क्या है। तो भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन देशों में जो पॉलिसी मेकिंग है वो सरकार का काम होता है। ठीक है। और सरकार का एक इंपॉर्टेंट काम है पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी को बनाना। ठीक है। तो जो नीति निर्माण की शुरुआत है भारत में, जो पॉलिसी मेकिंग की जो स्टार्टिंग है वो उस समय होती है जब लोगों में सरकार के द्वारा, मतलब जब लोगों में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति विचार और धारणाएं बनती हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी नीति जो है वो कहीं पर भी, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उसके अंदर उसकी शुरुआत तब होगी जब सरकार कुछ काम करना जब चाहती है। ठीक है। और लोगों के अंदर जो हो सरकार को लेकर के कुछ ना कुछ विचार डेवलप होते हैं कि सरकार ये काम कर सकती है, यानी कि सरकार के कार्यों के प्रति लोगों की कोई एक अप्रोच बनती है, कोई एक धारणा बनती है। ठीक है। तो अलग तरीके, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के संगठन हैं या फिर जो प्रेशर ग्रुप हैं, उनके द्वारा जो हो वो कुछ प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उनके ऊपर एक्शन के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके सामने जो है वो डिमांड रखी जाती है, उसके सामने जो वो प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप हो सकते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो सरकार के सामने अपनी डिमांड रख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कीजिए। ठीक है। इस तरीके से जो है वो किसी को पूरा किया जा सकता है। भारत में जब इसके बनने की बात करते हैं तो भारत में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है। तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण जो है यहाँ पे सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, ठीक है, सरकार की जो भी एक्टिविटी हैं वो किसके नेतृत्व में होती हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और कौन करता है उनको? उनको पूरा करता है मंत्री परिषद, यानी कि हमारी जो मंत्री परिषद है, हमारी जो कैबिनेट है, ठीक है, वो इसको पूरा करते हैं। तो मंत्री परिषद में कैबिनेट जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि हमारे जो मंत्री बनते हैं उन मंत्रियों की अपनी कैबिनेट बनती है, उस कैबिनेट के अंदर, उस कैबिनेट का जो उस मंत्री परिषद के अंदर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है कैबिनेट वाला, जो सरकारी पॉलिसी है, पॉलिसी के बारे में जो है वो कंप्लीट डिसीजन लेता है। ठीक है। कैबिनेट जो है या फिर हमारी जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो काफी, मतलब कि सारे के सारे डिसीजन जो उन्हीं के द्वारा ले जाते हैं, कौन सी पॉलिसी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। तो कैबिनेट की सभी नीतियों का निर्माण जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। उन्हें जो है संसद से जो है स्वीकृति के लिए संसद को भेजते हैं, यानी कि जब उसको जो है संसद के पास भेजा जाता है कि संसद से उसको एक्सेप्टेंस मिल सके, संसद से जो हो उसको लेजिटिमाइज किया जा सके। ठीक है। उसको स्वीकृति मिल सके। तो लोकसभा और राज्यसभा से जो चीजें बनेगी, जो पॉलिसी बनेगी, ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद में अपनी स्वीकृति दे देंगी, ठीक है, उसको उसके बाद में पॉलिसी बनाया जाता है। लेकिन उसके देने के बाद जो है, जब पॉलिसी को हम पहले वहां पे सबमिट करते हैं संसद के अंदर, तो संसद में जब हम सबमिट कर देंगे तो पहले लोकसभा में चर्चा होती है, फिर राज्यसभा में होती है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो स्वीकृति देने से पूर्व भी जो है यहाँ पे इनके पास जाने से पहले जो है उसके ऊपर चर्चा होती है। और चर्चा होती है किसके बीच में? ठीक है, जिस चर्चा में इनके वाद विवाद होते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों में जो बहुमत का जब समर्थन मिलेगा, ठीक है, समर्थन से जो है सरकार जो है अपने द्वारा नीति को लागू कर सकती है, उसको पारित कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को तब पारित करती है जब उसको संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी जो है वो पारित करवा लिया जाए, जिसमें कि आपको बहुमत के सदस्यों, यानी कि बहुमत का समर्थन मिलना जरूरी है। ठीक है। बहुमत में उसको वोट आने जरूरी है। ठीक है। एक बार यह दोनों ही सदनों से अगर ये पारित हो जाए, अगर इसको एक बार दोनों सदनों से पारित कर दिया जाए, तो उसके बाद जो है, मान भारत की जो पॉलिसी मेकिंग है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बार अगर पारित हो जाए दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास हो गई, तो उसको भेजा जाएगा किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के पास जाएगा।
ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति उसको देखता है, राष्ट्रपति उसको देखने के बाद जो उसके ऊपर मोहर लगा देता है। ठीक है। मोहर लगने से पहले जब तक जो है गवर्नमेंट जो लेके आई है पॉलिसी वो एक बिल की फॉर्म में होता है। ठीक है। पहले वो होता है एक बिल की फॉर्म में कि ये एक बिल है, गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लगती है, जैसे ही राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है, तभी वो क्या बन जाता है, वो विधेयक का यानी कि बिल जो था वो अब क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है। आया। ठीक है। तो यहां से क्या है कि उसको कंप्लीटली जो है वो जो लीगल स्वीकार्यता की जरूरत थी, वैधानिक स्वीकार्यता की जरूरत थी, वो कंप्लीटली मिल गई है। ठीक है। राष्ट्रपति और भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही काम करेगा। राष्ट्रपति जो है वो विधेयक को क्या कर सकता है, सहमति दे भी सकता है। ठीक है। वो उसको अपने पास भी रख सकता है, या फिर उसको बोले कि नहीं ये ठीक नहीं, इसको दोबारा से ठीक करो, पुनर्विचार करो इसके ऊपर। ठीक है। फिर इसके मेरे पास भेजो, या फिर वो कह दे कि नहीं मैं भेज ही नहीं रहा इसको वापस, वो अपने पास रख लेगा। ठीक है। या सहमति दे करके क्या करेगा कि लीजिए पास कर दिया। तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही जो है वो नीति निर्माण का भारत में जो पहला चरण है, ठीक है, वो पूरा हो जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉलिसी मेकिंग का जो पहला मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है वो राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही। ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक बार इसको आपको रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट चरण में क्या क्या होता है। फर्स्ट चरण में होता है पहले जो है, जो आपका प्रधानमंत्री है वो नेतृत्व करता है पॉलिसी का। ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ में जो मंत्रिमंडल है वो बैठती है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट होती है। ठीक है। वो कैबिनेट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में जो कैबिनेट है वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो पॉलिसी को लेके आते हैं, वो पॉलिसी को लाएंगे, वो पेश कर देंगे संसद के अंदर। ठीक है। संसद में पहले लोकसभा में आएगी, लोकसभा में जैसे ही बात होगी, चर्चा होगी, लोकसभा से पास होगी वो बहुमत के साथ में, लोकसभा से बहुमत में पास हुई, उसके बाद में जाएगी वो किसके पास में, उसके बाद में जाएगी राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से बहुमत से पास होनी चाहिए, राज्यसभा से बहुमत से पास हुई, उसके बाद जाएगी वो राष्ट्रपति के पास में। ठीक है। राष्ट्रपति जैसे ही उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएगा, वो एक कानून बन जाएगा, वो एक पॉलिसी बन जाएगी। ये फर्स्ट चरण था, फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है इंडिया के अंदर, सेकंड स्टेप में यानी कि यहां पे आता है क्रियान्वयन, यानी कि नीति को इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो इंप्लीमेंट करने के लिए जो है अब जो है वो संसद से बाहर आ चुकी है बात, अब उसको लागू करने की बात है। तो भारत में लागू करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, जैसे भारत की लेजिस्लेचर है वो काम करती है, भारत की कार्यपालिका है, भारत की न्यायपालिका है, भारत की लोक सेवा है, भारत की गैर सरकारी संगठन है, ये उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उसको लागू करने में। ठीक है। कि अब पॉलिसी को लागू करवाना है, लागू करवाने के लिए जो भारत की जो विधायिका है यानी कि विधानसभाएं जो है वो लागू करेंगी, कार्यपालिकाएं जो हैं वो लागू करेंगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव हमारा जो है, फिर जुडिशरी जो है, हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं जो, वो लागू करेंगे। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करके इसको लागू करवाएंगे। तो नीति क्रियान्वयन यानी कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो हो वो नीति प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी कि पॉलिसी को लागू करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक पॉलिसी को लागू करने की। ठीक है। और ये जो नीति है, ये नीति को सिद्धांतिक से मतलब कि यहाँ पे मतलब कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कागज से उठा के लाते हैं। यानी कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया था, उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से अब तैयार होता हकीकत के धरातल पर लाना, यानी कि अब ये हकीकत बनेगी। ठीक है। लेकिन अब इसको जो है कि धरातल पे लेके आएंगे, यानी कि हम जो है अब ग्राउंड पे उतारेंगे पॉलिसी को, ग्राउंड पे जिसके ऊपर लागू करनी है उसके लिए लेके आएंगे। ठीक है। कार्यपालिका जो है यानी कि नौकरशाही, कार्यपालिका हमारी जो है वो कार्यपालिका होती है हमारी, जो काम करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके साथ मिलकर के, यानी कि जो सेक्रेटरी होते हैं हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं वो लोग कार्यपालिका होते हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी को इन्फॉर्म करेंगे, ब्यूरोक्रेसी का साथ लेंगे पूरी की पूरी का। ठीक है। उसकी सहायता से जो वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो ये मेन एजेंसी है इसको लागू करने वाली। ठीक है। इसके बाद जो है विधायिका जो है वो अपनी भूमिका जो है, विधायिका क्या करती है, अपनी भूमिका संसद के स्तर के दौरान अपने विचार व्यक्त करके निभाती है। यानी कि जो विधायिका होती है, हमारे जो चुने हुए जो एमपी हैं, एमएलए, वो वहां पे बैठते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं वो, तो वो संसद का जो सत्र होता है उसके दौरान अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। वहां पे अपनी बात करते हैं, वहां पे चर्चाएं करते हैं। फिर क्या है कि विभिन्न जो हमारी जो अलग अलग समितियां हैं, हमारी अलग अलग समितियां होती है, संसदीय समितियां होती है, जैसे सार्वजनिक लोक लेखा समिति होती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, प्राकलन समिति होती है। ये जो है ये संसद के अंदर से मतलब कि ये भी भाग लेती है उसके अंदर। तो संसद सदस्य जो है वो सरकार के निर्णयों की, यानी कि संसद के जो सदस्य हैं वो जो डिसीजन लेते हैं, उनके जो निर्णय हैं, सरकार के जो निर्णय हैं उनका विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं ये। ठीक है। ये डिसाइड करती है कि क्या है इसके अंदर, कैसे, ये उसकी जांच पड़ताल करती है। ठीक है।
फिर जैसे जुडिशरी जो है, जुडिशरी क्या करती है इम्प्लीमेंटेशन में, वो क्या करती है कि वो देखती है कि पॉलिसी ठीक बनी है या गलत बनी है, वो क्या करेगी, न्यायिक समीक्षा करेगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, जनहित याचिकाएं भी जो है वो भी देख सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी गलत बनी या नहीं बनी, ठीक है। गलत बनी है तो उसको जो है देखा जाएगा कि गलत बनी, उसको ठीक करवाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पीआईएल लगा करके उसको जांचा जा सकता है, पीआईएल भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका हो सकता है कोई गलत डिसीजन ले दे तो उसके ऊपर सवाल खड़े करने का काम जो है वो न्यायपालिका करेगी, ठीक है। पीआईएल के जरिए सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद जो है क्रियान्वयन के बाद जो है प्रभाव जो है ये देखा जाता है। तीसरा स्टेप जो यहाँ पे आता है वो आता है कि अब क्रियान्वयन हो चुका है, तीसरा स्टेप शुरू होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये आता है कि अब प्रभाव क्या था, इसका क्या इफेक्ट रहा पॉलिसी लागू करने का, ठीक है। अब उसका आकलन करेंगे हम कि पॉलिसी बनाई, उसको अब उसको लागू करना है, लागू हो गई, लागू होने के बाद में जो है उसके परिणाम आने हैं, उन परिणामों के ऊपर चर्चा की जाएगी, उनके जो है उनका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। वो उसका आकलन किया जाएगा। तो भारत में जो है कौन आकलन करता है, जैसे कि भारत में अंदर जो है कैग है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत में नियंत्रक लेखा परीक्षक भी होता है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है। फिर है संसदीय समितियां होती हैं हमारी, ठीक है, जांच आयोग होते हैं, कुछ निजी संस्थाएं होती हैं, शोध छात्र होते हैं यानी कि रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। फिर एनजीओ होते हैं, दबाव समूह होते हैं, मीडिया होती है, ये सब डिसाइड देखते हैं कि पॉलिसी ठीक थी गलत थी, ठीक है, क्या इसके इफेक्ट रहे, क्या काम आई है नहीं आई, ठीक है। तो जैसे ही एजेंसियां अपनी प्रक्रिया में शामिल होंगी तो वो भविष्य के लिए जो ये बता देगी, उसके लिए फीडबैक दे देंगे कि आपने जो पॉलिसी बनाई थी वो ठीक थी, ऐसी पॉलिसी लगातार बनाइए, आपने जो पॉलिसी बनाई थी वो गलत थी, आगे ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से निकल करके आ जाती हैं। पब्लिक पॉलिसी के लिए कुछ किताबें लिखी गई, जैसे एंड्रयू हेवुड ने किताब लिखी 2005 में, कंसेप्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बाद टीएच मार्शल ने 1950 में किताब लिखी है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास एंड अदर एक्सेस, ठीक है। उसके बाद अमर्त्य सेन ने 2000 में किताब लिखी थी, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। तो ये 3 किताबें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी भी जा सकती हैं, और बाकी जो आपके सामने जितनी भी चर्चा की है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट होता है इस क्लास का पूरा मटेरियल, जो हमारा पिछली क्लास में छूट गया था, हम इसको अब जो है कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।